अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान में खुशामदीद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज जो अहम तरीन वीडियो है वो एक बड़ा अहम सवाल है कि घोड़े का गोश्त हलाल है या हराम है। बहुत से लोग, जैसा कि हमारा सेंट्रल एशिया जो है, जिसमें किर्गिज़स्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उसके बाद तुर्की है, अजरबैजान है, जहां पर ना सिर्फ घोड़े का गोश्त खाया जाता है बल्कि मार्केट्स में आम अवेलेबल होता है और होटल्स में भी आपको खाने को मिलता है और लोग बड़े शौक से घोड़े का गोश्त खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में घोड़े का गोश्त बल्कि उसको हराम समझा जाता है, बल्कि उसको खाया ही नहीं जाता। और बहुत से लोग घोड़े को, चूंकि घोड़े का जिक्र जो है कुरान मजीद में गधे के साथ हुआ, तो उसकी वजह से भी कहते हैं कि घोड़े का गोश्त भी उसी तरह से है जैसे गधे का गोश्त हराम है। तो आज मैंने कुछ मालूमात इकट्ठा की हैं, आप लोगों ने इसको फ्री होकर ज़रूर देखना है। अगर आप मसरूफ़ हैं तो वक्त ज़रूर निकालिएगा ताकि ये मुकम्मल वीडियो जो है वो आप देख सकें। ये बहुत मालूमात से भरपूर वीडियो है। हम कोशिश करेंगे कि कुरान और अहादीस के हवाले से आपको मालूमात दें कि घोड़े का गोश्त हलाल है या मकरूह है या हराम है, या जो लोग घोड़े के गोश्त को हराम समझते हैं वो क्यों समझते हैं, और गधे के गोश्त के साथ तशबीह क्यों देते हैं जिसकी वजह से घोड़े का गोश्त जो है वो नहीं खाया जाता। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घोड़े का जिक्र जो है कुरान मजीद में कितनी दफ़ा हुआ। मेरे ख्याल से जो कुरान मजीद में घोड़े का जिक्र हुआ है वो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान में फरमाया है कि लोगों के लिए हलाल कर दी गई हैं उनकी औरतें शहवत की सूरत में, और उनकी औलाद, हीरे जवाहरात और घोड़े जो जहाद में इस्तेमाल होते हैं या सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा जानवर और खेती बाड़ी। यहाँ पर जो घोड़ों का जिक्र आया वो जहाद के पर्पज से आया और सवारी के पर्पज से आया है। दूसरी दफा सूरह नहल में अल्लाह पाक ने घोड़े का जिक्र किया, एक दफा नहीं 2-3 दफा किया, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया है घोड़े को और गधे को और खच्चर को ताकि तुम उस पर सवारी करो, और उसकी खूबसूरती की वजह से भी उस जमाने में लोग घोड़ों को रखा करते थे। तो अपने घोड़ों के साथ फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने घोड़ों के साथ तैयारी करो जहाद की, और फिर जिक्र किया कि घोड़े जो हैं वो जहाद के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और ज्यादातर जो कुरान मजीद में घोड़े का जिक्र है वो जहाद के मकसद के लिए है, लेकिन एक दफा यहाँ पर जिक्र जो है वो सवारी के हवाले से भी आया कि घोड़े को खूबसूरती और सवारी के लिए भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक लफ्ज जो है उसका बड़ा जिक्र है जिसको अल अनाम या अल अनाम बोला जाता है, और ये जानवर से रिलेट है। तो अल्लाह पाक ने अल अनाम बेहद बेशुमार दफ़ा जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है, मैं उसका तर्जुमा आपको बता रहा हूँ कि ये अहादीस या आयात मुबारका पढ़ने का मकसद ये है कि आपको मैं उस पॉइंट पर लेकर जाना चाहता हूँ जिसकी वजह से घोड़े और गधे को एक जो है वो पैराए में रखा जाता है, एक ही पलड़े में रखा जाता है। लेकिन गधे का गोश्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और क्यों हराम करार दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब घोड़े के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मैं कुरान मजीद से कुछ आयात जो हैं उनका तर्जुमा और मफहूम जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने अल अनाम का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जानवर पैदा किए ताकि उनसे हरारत हासिल कर सको, क्योंकि पहले ज़माने में घोड़े जो जानवर होते थे उनकी खाल से, उनकी ऊन से जो है वो लोग अपने जिस्म को ढांपते थे सर्दी में और उससे हरारत हासिल करते थे, सर्दी से बचते थे। और उनमें से कुछ तुम लोग खाते भी हो, जैसे हम उनमें से कुछ जानवर खाते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, इस तरह से हम कुछ जानवरों के गोश्त खाते भी हैं।
तो तुम लोगों के लिए इनमें खूबसूरती है जब सुबह के वक्त ये जो जानवर हैं रेवड़ की शक्ल में निकलते हैं और गुरूब आफताब में ये वापस पलटते हैं। तो ये एक बड़ा खास सा मौका होता है कि जब सुबह के वक्त जानवर जो हैं रेवड़ की शक्ल में निकलते हैं और मालिक जो है वो उनके पीछे पीछे होता है, और जब गुरूब आफताब होता है तो वो वापस रेवड़ की शक्ल में आते हैं। तो वो जो मालिक होता है घोड़ों का, उसकी जो खुशी है वो बेहद होती है और देखने वाली होती है। और वो जो मनाजर होते हैं जानवरों के वापस आने के, अक्सर आपने गाँव में ये मनाजर देखे होंगे कि घोड़े या फिर गायें भैंस या ऊंट जो है वो रेवड़ों की शक्ल में वापस आते हैं, और जो सूरज है वो डूब रहा होता है और रोशनी जो है वो कम हुई होती है और बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और फिर तुम उन पर सामान लाद कर दूर दराज का सफर करते हो। ये भी अल्लाह पाक ने इसमें जिक्र किया है। आगे अगर हम घोड़े और खच्चर के जिक्र पर आ जाए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप लोगों के लिए जानवर हलाल किए गए हैं मां सवाए उनके जो बताए गए हों कि हराम है, या उस हाल में कि तुम उनका शिकार करो जब एहराम पहनकर उम्रा या हज के लिए जा रहे हो। तो तब ये जो सिचुएशन है जब आप एहराम बांधकर हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं और तब आप किसी जानवर का शिकार करते हैं, इस हाल में जो हलाल है वो भी हराम हो जाएगा। ये भी अल्लाह पाक ने इसमें फरमाया है। और 4 चीजें जो है अल्लाह पाक ने हराम करार दी हैं। सबसे पहले उनमें से जो मुर्दा जानवर है, मुर्दा जानवर का गोश्त जो है वो आप नहीं खा सकते, वो हराम है। उसके बाद सांस घूंट कर किसी जानवर को मारा जाए या वो मर गया हो, उसका गोश्त हराम है। उसके बाद खंजीर का गोश्त वो भी अल्लाह पाक ने हराम करार दिया है। अब सूरह नहल जो है उसका नजूल मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ हिजरत से पहले, और जो गधा है वो हराम हुआ है गजवाए खैबर में। मतलब कि 7 हिजरी जब गजवाए खैबर फतह हुआ तब गधा जो है वो बड़ी तादाद में माले गनीमत के तौर पर मिला, और बहुत से सहाबा इकराम ने गधे का गोश्त जो है वो पकाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु, ये मैं बात जो है वो फतह खैबर के बाद की कर रहा हूँ, मतलब कि 7 हिजरी की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि या रसूल अल्लाह गधे का गोश्त जो है वो पकाया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु रिज्स, कि ये नापाक है, अपने बर्तन तक तोड़ दो। तो कुछ सहाबा ने फौरी तौर पर जिन बर्तनों में वो गोश्त पकाया जा रहा था उनको उंडेल दिया और तोड़ दिया, और कुछ सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह अगर हम इन बर्तनों को धो लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम धो सकते हो। उसी मौका पर एक और हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वलेमुल खैल, के घोड़े का गोश्त उसके बारे में आपका क्या कहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम खा सकते हो। दूसरा एक और हदीस है, ये अहादीस मैं इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इससे बड़ा प्रूफ, इससे बड़ा सबूत जो है वो घोड़े के गोश्त के हवाले से हम आपको नहीं दे सकते। तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए घोड़े का गोश्त नहर किया। अब नहर करना क्या है, बहुत से लोग, हम अक्सर जो गाय है, भैंस है, बकरी बकरा है, उसको हम ज़िबा करते हैं नीचे लेटा कर, लेकिन जो नहर किया जाता है, अक्सर आपने ऊंट को कुर्बानी के दिनों में देखा होगा कि खड़ा ऊंट जो है उसके ये नीचे जगह पर कोई खंजर या बर्छी के साथ उसको नहर किया जाता है। इस तरह हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए घोड़े का गोश्त जो है वो नहर किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी घोड़े का गोश्त खाया जाता रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया। अब जी आ जाते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो घोड़े के गोश्त को गधे के गोश्त के साथ तशबीह देते हैं, जिस सिर्फ इस वजह से
کہ گھوڑے اور گدھے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیا ہے، لیکن اب سینٹرل ایشیا جو ہے وہاں پر اس میں قازقستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، وہاں پر گھوڑے کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اب فقہ حنفیہ میں جو ہے وہ گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا کہ گھوڑے اور گدھے کا ذکر جو ہے وہ ایک جگہ پر آیا، لیکن یہ جو سینٹرل ایشیا کے زیادہ تر لوگ ہیں، یہ تمام لوگ فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ گھوڑے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، گھوڑے کا دودھ بھی پیتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ بہرحال پسندیدگی اور ناپسندیدگی ایک طرف ہے، اس کی بھی ایک مثال احادیث سے لے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کا گوشت، گو آپ نے اکثر دیکھی ہوگی گھروں میں پھرتے ہوئے، گو کا گوشت جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مطلب کہ اس کو حرام نہیں کہا بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں اور میری قوم جو ہے وہ یہ نہیں کھائیں گے، آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو گھوڑے کے گوشت کے بارے میں واضح دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے، لیکن جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس طرح سے گھوڑے کے گوشت کو کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی آیت نہیں ملتی کہ جس میں واضح طور پر حکم ہو کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ گھوڑا سواری کے لیے ہے تو اس کو سواری کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ بہت سے جنگی معاملات میں گھوڑے کے گوشت سے منع کیا گیا کہ گھوڑے کا گوشت نہ کھایا جائے، یہ نہ ہو کہ گھوڑے جو ہیں وہ سواری کے لیے کم پڑ جائیں، تو اس وجہ سے بھی گھوڑے کے گوشت سے منع کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے گھوڑے کا گوشت کھایا بھی کیا اور اس کو نہر بھی کیا گیا گھوڑے کو۔ تو یہ تمام تر باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ تحقیق جو ہے وہ میں نے اکٹھا کی۔ بہت سے لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن اور احادیث سے جو ہے وہ تحقیق اس کو اکٹھا کیا جائے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اب گھوڑے کا گوشت کھانا ہے یا نہیں کھانا، یہ آپ کی پسند اور ناپسند پر منحصر کرتا ہے، لیکن جو ٹھوس شواہد ہیں وہ کہیں نہیں ملتے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینٹرل ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے بھی ہیں، مارکیٹس میں ملتا بھی ہے، گھوڑی کا جو دودھ ہے وہ بھی پیا جاتا ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری گزشتہ ویڈیوز بھی انہی ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔